बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में महाराज वीरेंद्र प्रताप का शासन था। वे न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन उनकी रानी महारानी वसुधा बहुत चतुर और चालाक थी। उन्हें धन और विलासिता से अत्यधिक प्रेम था। उसी राज्य में सेठ गंगाराम नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी था। वो बहुत ईमानदार और दानवीर था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसका हृदय बहुत सरल था। वो किसी की भी मदद करने को तैयार रहता। उसकी ईमानदारी और सफलता से कई लोग जलते थे, जिनमें महारानी वसुधा भी शामिल थी। उन्हें लगता था कि अगर सेठ की संपत्ति किसी तरह राजकोष में आ जाए तो उनका वैभव और बढ़ सकता है। एक दिन महारानी ने अपने एक विश्वासपात्र मंत्री से कहा, सेठ गंगाराम बहुत अमीर हो चुका है। अगर उसका धन हमारे पास आ जाए तो राज्य की संपत्ति भी बढ़ जाएगी और हमारे महल का वैभव भी। हमें उसे किसी न किसी तरह फंसाना होगा। मंत्री ने पूछा, महारानी, वो बहुत ईमानदार है, उसे फंसाना इतना आसान नहीं होगा। महारानी मुस्कुराई और बोली, धन और स्त्री ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कारण बड़े से बड़ा पुरुष भी फंस जाता है। हम सेठ को इसी जाल में फंसाएंगे। महारानी ने महल की सबसे सुंदर दासी रूपा को बुलवाया और उसे एक योजना समझाई। अगले दिन सेठ गंगाराम अपने काम से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक युवती रोती हुई मिली। उसने बताया कि वो एक अनाथ है और उसकी मदद चाहिए। सेठ का हृदय दयालु था। उसने उसे अपने घर में शरण दे दी। धीरे धीरे रूपा ने सेठ के घर में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने महल से मिले निर्देशों के अनुसार सेठ के व्यापार के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद उसने सेठ के व्यापार में गबन करने के झूठे आरोप लगाने की योजना बनाई। एक दिन अचानक राजमहल से आदेश आया कि सेठ गंगाराम को राजद्रोह और गबन के आरोप में गिरफ्तार किया जाए। रूपा ने गवाही दी कि सेठ ने राजा के नाम पर रखे गए धन को हड़प लिया है। सेठ के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था जिससे वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। सेठ को कारागार में डाल दिया गया, लेकिन राज्य के कुछ ईमानदार दरबारियों को यकीन था कि सेठ ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने गुप्त रूप से मामले की जांच शुरू की और जल्द ही उन्हें पता चल गया कि यह महारानी की चाल थी। जब राजा वीरेंद्र प्रताप को यह सच पता चला तो उन्होंने महारानी को बुलाया और गुस्से में कहा, तुमने अपने लालच में एक निर्दोष व्यक्ति को फंसा दिया। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। महारानी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा ने आदेश दिया कि महारानी को राजमहल से निष्कासित कर दिया जाए और सेठ गंगाराम को सम्मान सहित मुक्त किया जाए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच और कपट का अंत हमेशा बुरा ही होता है, जबकि सच्चाई और ईमानदारी की जीत निश्चित होती है।